नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य सेकंड के गेस पेपर या मॉडल पेपर की। इस पेपर का नाम रहेगा निबंध एवं भाषा। निबंध एवं भाषा 2025 सेकंड पेपर बीए तृतीय वर्ष थर्ड ईयर का तीसरा जो वर्ष है बीए का, उसका सेकंड पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, बार बार मैं कहता हूं कि हमारा उद्देश्य आपकी सफलता कदम कदम बढ़ाए जा, ज्ञान के दीप जलाए जा, ज्ञान के दीप जलाए जा, संभावना देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, समस्या नहीं कि संभावना कितनी ज़्यादा है उसको मायने रखना है, न कि समस्या को ध्यान में रखना है। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक होगा 100 अंक का पेपर। जैसे आपने हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर देखा था, वही पैटर्न सेकंड पेपर का होगा। प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 जो कि पेपर में 3 खंड होंगे। जैसे कि आपने फर्स्ट पेपर में देखा था, खंड ए, खंड ब, खंड स, या ये कह सकते हो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबसे पहले हम बात करते हैं खंड ए, सेक्शन ए। इससे पहले यही कहूँगा, सदा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, प्रेम से मस्त रहो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। खंड ए में पेपर में 10 छोटे प्रश्न होंगे, सभी करने अनिवार्य, कोई अथवा कोई विकल्प नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में कितनी इकाई, 5 इकाई है, तो प्रत्येक इकाई से कितने 2 प्रश्न होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर सीमा 50 शब्द, 10 × 2 = 20 अंक, 20 अंक का रहेगा खंड ए या सेक्शन ए, जिसमें छोटे क्वेश्चन होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, जो कि आप देखोगे छोटे प्रश्न स्वयं तैयार करने हैं, आपको खुद को तैयार करने हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता। पेपर सेटर कहीं से भी कोई छोटी सी बात उठा करके क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सभी निबंधों के जो भी अपने सिलेबस में निबंध है ना, उनके लेखकों के नाम तथा उनका जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली और मूल भाव, भाषा व भाषा विज्ञान का तात्पर्य, उसकी विशेषताएं, उद्भव व विकास, हिंदी निबंध की विकास यात्रा, निबंध का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, राजस्थान की आधुनिक हिंदी कविता, उपन्यास व कहानी में अंतर आदि क्वेश्चनों को तो जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। खंड ए में क्या होंगे, छोटे 10 क्वेश्चन होंगे जो आपको सभी करने होंगे, सभी क्वेश्चन करने होंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने का, 2 अंक का होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, ठीक है ना। उसके बाद में अब देखेंगे हम खंड ब, सेक्शन बी में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जबकि इसके अंदर तो व्याख्याएं होंगी। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, ठीक है ना। कुछ समझ में आ रहा है। हम बात करें बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के सेकंड के गेस पेपर की, मॉडल पेपर की, कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे वो आपके पास टेक्स्ट बुक हो या पासबुक हो या 1 वीक सीरीज हो या अच्छे टीचर के नोट्स हो, उनमें इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा लेना और उसके बाद इनके उत्तर तैयार कर लेना।
मैंने मेरे अनुभव के आधार पे पीछे के वर्षों के पेपर देख करके और मैडम पूनम चौहान के मार्गदर्शन में मैंने ये गेस पेपर या मॉडल पेपर बनाया है, क्योंकि उनसे डिस्कस करने के बाद ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल करके सामने आए, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इनको तैयार कर लेना। और मैं मैडम पूनम चौहान को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस गेस पेपर या मॉडल पेपर बनाने में मेरी सहायता और हेल्प की है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो, खंड ब सेक्शन बी पेपर में 7 गद्यांश होंगे, जिनमें से किन्हीं 5 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कोई 5 सप्रसंग व्याख्या आएगी, कितनी? 7। गौर करना, उस पेपर में तो पद्यांश थे, इसमें होंगे गद्यांश, क्योंकि इसमें निबंध है। प्यारे विद्यार्थियों, इस बुक के अंदर प्रत्येक 8 अंक का होगा एक सप्रसंग गद्यांश। ध्यान देना, उत्तर सीमा 200 शब्द। प्यारे विद्यार्थियों, सप्रसंग व्याख्या हेतु महत्वपूर्ण पाठ जो आपको तैयार करने हैं, व्याख्या अथवा में होगी, ये भी ध्यान देना। प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हमने 7 महत्वपूर्ण पाठ रखे हैं, जिनसे व्याख्या आने की पूरी पूरी संभावना है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि नंबर 1, मन की दृढ़ता, बालकृष्ण भट्ट, जिसके निबंधकार हैं। ठीक है ना। नंबर 2, क्रोध, वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान देना, क्रोध, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में नंबर 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 4, भूमि को देवत्व प्रदान, वासुदेव शरण अग्रवाल। नंबर 5, प्रेमचंद्र और भाषा समस्या, डॉक्टर रामविलास शर्मा। नंबर 6, साहित्य का मूल्य, बाबू गुलाब राय। नंबर 7, परंपरा बोध और समकालीन साहित्य, नंद किशोर आचार्य। ये पहले वाले तो निबंध है, बाद वाले उसके रचनाकार है, निबंधकार है, उनके लेखक है। प्यारे विद्यार्थियों, तो सप्रसंग व्याख्या करते समय जब आप प्रसंग लिखोगे ना, तो उस समय ये काम आएंगे। ये कौन से निबंध से है, इसका लेखक कौन है, उसके बाद में उसकी विशेष बात क्या है, ये आपको बताना होगा। फिर व्याख्या करनी होगी, फिर विशेष लिखना होगा, सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, नोट, एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा यहाँ पर बीच में, कि आपके इस पेपर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, सभी खंडों के लिए, एक खंड में भी क्वेश्चन आ सकता है छोटा बन करके, बी खंड में भी आप देखोगे कि व्याख्या आ सकती है सप्रसंग, और खंड 6 में सेक्शन सी में बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है। तो ये देखा आपने खंड ब सेक्शन बी में कौन कौन सी सप्रसंग व्याख्याएं आ सकती है। अब हम बात करते हैं खंड 6 की, जो कि सेक्शन सी, इसके अंदर अति महत्वपूर्ण निबंधात्मक क्वेश्चन कौन कौन से आपके पेपर में आ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उनको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खंड 6 सेक्शन सी पेपर में 4 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे जी? 4 प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा, 20 नंबरों का होगा एक क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर सीमा
500 शब्द, क्योंकि इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे। 5 पेज भरना पड़ेगा लाडी। 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से करके आना, क्योंकि 40 नंबरों का सवाल है। 2 × 20 बराबर 40 अंक। 40 अंकों का रहेगा सेक्शन सी, जो कि खंड से। अब देखो, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो आपको तैयार करने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे 5 1-2 उनके अथवा भी बनाई हैं। ये क्वेश्चन तो तैयार कर लेना। पेपर में आपके 4 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 तो मैं मोस्ट बना ही सकता हूँ ना। तो ये बताओ, क्योंकि 4 के 4 तो कैसे बना दूंगा, क्या पेपर मैंने थोड़ी बनाया है आपके हिंदी का, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ उससे अनुमानित क्वेश्चन ज़्यादा भी तो बता सकता हूँ। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी सोचेंगे कि होशियार जी सर ने और पूनम चौहान मैडम ने तो कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन बता दिए। ना जी ना, ज़्यादा नहीं है, इतने क्वेश्चन तो आपको ज़रूर तैयार करने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले नंबर 1, मन की दृढ़ता निबंध वर्ण्य विषय को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। आने की पूरी संभावना है। मन की दृढ़ता जो निबंध है ना, उससे क्वेश्चन आएगा। या फिर ये नहीं आएगा तो इसकी जगह ये आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भाव व मनोविकारों से संबंधित निबंधों में क्रोध शीर्षक निबंध के प्रतिपाद्य और उसमें विचार तथा भाषा शैली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो जरूर आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। नंबर 2, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल प्रतिपाद्य को स्पष्ट कीजिए। या फिर इसके नीचे आ सकता है, महादेवी वर्मा के निबंध जीने की कला का सार अपने शब्दों में लिखते हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। नंबर 3, प्रसाद और निराला दोनों ही छायावाद के आधार स्तंभ है। प्रस्तुत निबंध प्रसाद और निराला के वर्ण्य विषय को स्पष्ट करते हुए वाजपेयी के निबंधों की भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। वाजपेयी जी कौन है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। उसके बाद देखो नंबर 4, विद्यानिवास मिस्र के तैमाल के झरोखे से ललित निबंध की विशेषताएं बताते हुए सार अपने शब्दों में लिखिए। इस निबंध का सार लिखना आ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। या फिर इसकी जगह ये क्वेश्चन भी आ सकता है अथवा में, या भाषा के विविध रूपों का परिचय देते हुए भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ भाषा का अर्थ लिपि से भी लिया जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नंबर 5, हिंदी निबंध साहित्य इतिहास के उद्भव और विकास पर विस्तार से प्रकाश डालिए। या फिर इसकी जगह आ सकता है, देवनागरी लिपि पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है। कथन के संदर्भ में उसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। ये 5 क्वेश्चन है। कुछ इसके अथवा में भी मैंने बना दिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। संभवतः आपके पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। और ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपके छोटे क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं इनके साथ में, जो कि आप ये मानो कि निबंध को पढ़ोगे, उसके लेखक का जीवन परिचय पढ़ोगे, उसकी भाषा शैली, मूल भाव है, ये सब पढ़ोगे तो छोटे क्वेश्चन भी साथ में तैयार
हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इन क्वेश्चनों को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जिससे कि आपके दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार हो जाए और बढ़िया तरीके से आप लिख सको दोनों क्वेश्चनों को। ठीक है ना। नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मैंने मैडम पूनम चौहान के मार्गदर्शन में ये गेस पेपर या मॉडल पेपर तैयार किया है प्यारे विद्यार्थियों। एक बार पुनः उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि प्यारे विद्यार्थियों हम गेस पेपर या मॉडल पेपर के साथ में बात करते हैं कि पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है, वो भी तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो उसका हमें सिलेबस भी तो पता होना चाहिए। कौन सी यूनिट में क्या है, कौन सा लेसन है, क्या पाठ है, ये सब हमारे तैयार होने चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं यहाँ पर कुछ ये मानो कि आपके सिलेबस के ऊपर भी चर्चा कर लेता हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से लेसन हैं। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि ये आपका पाठ्यक्रम या सिलेबस आप कह सकते हो, ये सिलेबस आप कह सकते हो कि आपके पाठ्यक्रम में ये लेसन है। जैसे कि निबंध एवं भाषा पाठ्यक्रम, ये तो आपके पेपर का नाम है, निबंध एवं भाषा। इसमें देखो पहली यूनिट, कुल कितनी यूनिट, 5। पहली यूनिट में है मन की दृढ़ता, बालकृष्ण भट्ट, दांत प्रताप नारायण मिश्र, क्रोध वेरी वेरी मोस्ट है रामचंद्र शुक्ल, साहित्य का मूल्य जो कि बाबू गुलाब राय। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 निबंध तो आपकी पहली यूनिट में है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। ठीक है ना, समझ गए। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो पेपर बनेगा। सेकंड यूनिट में देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। प्रसाद और निराला, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध। भूमि को देवत्व प्रदान, पृथ्वी पुत्र से वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध से लिया गया ये। वहीं जीने की कला महादेवी वर्मा, 1, 2, 3 और 4, ये 4 है वो सेकंड यूनिट में है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो थर्ड यूनिट में, यूनिट तीसरी, प्रेमचंद्र और भाषा समस्या, डॉक्टर रामविलास शर्मा। कमाल के झरोखे से, विद्यानिवास मिश्र। आधुनिकता नई और पुरानी, कुबेर नाथ राय। और परंपरा बोध और समकालीन साहित्य, नंद किशोर आचार्य, ये थर्ड यूनिट में है। उसके बाद में चौथी यूनिट में, फोर्थ यूनिट, भाषा का वैज्ञानिक परिचय, भारतीय आर्य भाषाएं दे रखी है इसमें। ठीक है ना। उसके बाद में 5 यूनिट में साहित्यिक निबंध, साहित्यिक निबंध, जो कि इसके अंदर आपको हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों। वहीं आप देखोगे राजस्थानी, जो राजस्थानी हिंदी है ना, उसकी कविता, राजस्थान के आधुनिक हिंदी कविता, उपन्यास, कहानी, उसके बारे में दे रखा है साहित्यिक निबंध में। तो ये रहेगा आपका सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना। ये सिलेबस आपके सह प्रसंग व्याख्या करोगे तब भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसके अकॉर्डिंग ही। और जब आप बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन करोगे तो भी इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है ना। मारो उद्देश्य था की सफलता। और अंत में यही कहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, जिसने समय को मान दिया उसने खुद को पहचान लिया, उसने खुद को पहचान लिया, अभी नहीं तो कभी नहीं प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में ये कहूँगा कि ये क्लास आपको अच्छी लगी है, ये गेस पेपर या मॉडल पेपर, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना। और अंत में मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए।
प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना, अच्छा लिखना, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। और अंत में यही कहूँगा कि सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय और गेस पेपर के साथ प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।